जंगलपुर गांव में झुमरू नाम का एक दुबला पतला कमजोर नाई रहता था। उसकी कमजोरी का ज्यादातर गांव वाले उसका मजाक और फायदा उठाते थे। आज झुमरू अपनी दुकान खोलकर बैठा ही था कि तभी गांव के दो बिगड़ैल बिल्ला और जग्गू उसकी दुकान पर आकर बोले। क्या हाल है झुमरू भैया, सब कुछ ठीक तो है? आज तो बड़े चमक रहे हो। लगता है भाभी जी ने आज अपने हाथों से तुम्हारे बालों में तेल लगाया है? बिल्कुल सही कहा बिल्ला भैया, आज झुमरू भैया बिल्कुल सलमान खान की तरह लग रहे हैं। देख नहीं रहा, सिर्फ सलमान खान की तरह ही नहीं लग रहे, बल्कि मुझे तो लगता है कि झुमरू भैया की बॉडी भी बिल्कुल सलमान खान की तरह ही होती जा रही है भैया। इतना कहकर जग्गू और बिल्ला झुमरू का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। अरे ऐसा मत बोलो बिल्ला भैया, अगर झुमरू भैया को कहीं गुस्सा आ गया तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सही कहा यार जग्गू, कहीं गलती से झुमरू भैया ने एक थप्पड़ हम दोनों को मार दिया तो हमारे तो फिल्मी स्टाइल की तरह दांत बाहर आ जाएंगे भाई। तुम दोनों को अपने बाल कटवाने हैं क्या? बाल भी कटवाने हैं और शेव भी बनवानी है, पर ध्यान रखना झुमरू भैया, आज हम दोनों के चेहरे पर तुम्हें फेशियल भी करना है। वो क्या है ना, गांव के मुखिया की बेटी की आज शादी है और हम दोनों को उस शादी में सबसे सुंदर दिखना है। इतना कहकर दोनों कुर्सी पर बैठ गए। झुमरू ने एक एक करके उन दोनों की शेव और बाल बना दिए। जग्गू और बिल्ला ने अपने चेहरे पर खूब महंगा मसाज भी करवाया। आप दोनों के 5 हो गए। बस 500? मुझे तो लगा था कि हम दोनों के चेहरे पर फेशियल करने के तुम 5000 रुपए लोगे। आप दोनों ने चेहरे पर जो फेशियल करवाया है वो थोड़ा महंगा है, उसकी क्रीम बहुत महंगी आती है। सोच लो, कुछ और ज्यादा कर लो पैसे। आप दोनों क्यों मजाक कर रहे हैं मुझसे? अरे क्या तुम हमारी भाभी लगती हो हैं, जो हम तुमसे मजाक करेंगे हैं भाई? मैंने आप दोनों से बिल्कुल मुनासिब पैसे मांगे हैं, भला मैंने गांव में किसी से ज्यादा पैसे लिए हैं क्या? ठीक है बिल्ला, इन्हें 500 दे दो। बिल्ला के इतना बोलते ही जग्गू ने झुमरू के 5 थप्पड़ जड़ दिए और बिल्ला ने तो झुमरू के मुंह पर 2 मुक्के मार दिए। बेचारा कमजोर झुमरू जमीन पर गिर गया। झुमरू भैया देखो, पूरे 500 दिए हैं। देखो 5 थप्पड़ मैंने मारे और बिल्ला ने तुम्हारे मुंह पर 2 घूंसे लगाकर 2 शून्य बना दिए, हुए ना पूरे 500। आइंदा से हमसे पैसे मांगे तो तेरी दुकान को तोड़कर यहाँ पर तेरा तंबू बना देंगे। बड़ा आया हमसे पैसे मांगने वाला, 1.5 पसली गई का। इतना कहकर वो दोनों चले गए। झुमरू बेचारा आंखों में आंसू लिए बैठ गया। शाम को झुमरू अपनी दुकान बंद करके घर चला गया। उसके चेहरे पर चोट के निशान देख उसकी पत्नी शर्मीली गुस्से से बोली, तुम्हारे चेहरे पर एक चोट के निशान कैसे हैं? कुछ नहीं, सुबह दुकान पर जाते वक्त पैर फिसल गया और मैं गिर गया। मुझे क्या बेवकूफ समझा है? शक्ल से ही लग रहा है कि किसी ने तुम्हारे मुंह पर जोर जोर से मुक्के मारे हैं। जब सब कुछ जानती ही हो तो फिर पूछ क्यों रही हो? मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आप इतने डरपोक क्यों हैं? गांव वाले आपका मजाक उड़ाते हैं, जिसकी मर्जी होती है वो आपको पीट कर चला जाता है, आप कुछ कहते क्यों नहीं? कैसे कहूँ, मैं और लोगों की तरह शक्तिशाली नहीं हूँ, मैं कितना दुबला पतला हूँ। गांव वाले मुझे 1.5 पसली कहकर बुलाते हैं। अरे अगर आप दुबले पतले हैं तो क्या हुआ? क्या दुबले पतले लोगों के अंदर ताकत नहीं होती? लड़ने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर तो वो भी नहीं है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर नील पड़ रहे हैं, जाओ जाकर डॉक्टर बाबू को दिखा कर आओ। शर्मिली की बात सही थी। झुमरू को वास्तव में बहुत दर्द हो रहा था। झुमरू चुपचाप घर से निकलकर डॉक्टर मुरारी के घर पर चला गया। मगर मुरारी के घर जाकर हैरान रह गया। अरे मुरारी जी, आपका कमरा तो किसी साइंटिस्ट के कमरे जैसा लग रहा है। दरअसल मुझे डॉक्टरी करने के साथ साथ प्रयोग करने का भी बहुत शौक है। झुमरू, खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि कैसे आना हुआ? मेरे चेहरे पर बहुत दर्द हो रहा है। झुमरू के कहने पर डॉक्टर मुरारी झुमरू के चेहरे को गौर से देखने लगे। लगता है आज तुम्हें फिर से किसी ने पीटा है, और मेरा ख्याल है तुम्हें किसी और ने नहीं बल्कि जग्गू और बिल्ला ने ही पीटा है। आपने बिल्कुल सही पहचाना, एक तो उन लोगों ने मेरे पैसे भी नहीं दिए और ऊपर से मुझे मारा भी अलग से।
क्या तुम्हारे पैसे भी नहीं दिए और तुम्हें पीटा अलग से? आखिर तुम इतना डरते क्यों? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बहुत आता है। मन तो कर रहा था कि उन दोनों का मुंह तोड़ दूं, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं ऐसा करता तो और ज्यादा मार खाता। वैसे आप ये शीशी में क्या बना रहे थे? उसमें से धुआं निकल रहा था। मैं एक ऐसी दवाई तैयार कर रहा हूँ कि जिसे पीकर इंसान इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि एक ही मुक्के से वो चट्टान को भी तोड़ देगा। डॉक्टर की बात सुनकर झुमरू हैरत में पड़ गया। अगर ऐसा है डॉक्टर साहब तो वो दवाई आप मुझे पिला दीजिए। पागल हो गए हो क्या? पहले जानवरों के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं, इंसानों के ऊपर नहीं। कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जेल चला जाऊंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, तो आप एक काम कीजिए, मुझे कुछ दवाई लिख दीजिए ताकि मेरा दर्द कम हो जाए। झुमरू के कहने पर डॉक्टर ने झुमरू को कुछ टैबलेट दे दी। झुमरू को गोली खाकर आराम मिल गया और झुमरू अपने घर चला गया। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन झुमरू अपनी पत्नी के साथ बाजार से लौट रहा था कि तभी जग्गू की बाइक शर्मीली से जा टकराई। शर्मीली, जग्गू और बिल्ला नीचे गिर गए। ये क्या हरकत है बिल्ला भैया? देखकर नहीं चल पाते क्या? तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी को चोट लग गई। बिल्ला और जग्गू उठकर खड़े हो गए। क्या वाला डेढ़ पसली नाई है? खुद तो अंधों की तरह चल रहे हो सड़क पे हैं, ऊपर से हमें दोष दे रहा है। लगता है ये उस दिन के 500 रुपए भूल गया। इसे फिर से 500 रुपए देने होंगे। इतना बोलकर दोनों ने झुमरू को पकड़ लिया। ऐसा मत करो, मेरी पत्नी के सामने मुझे मारोगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। शर्मीली दर्द से कराहते हुए बोली, छोड़ दो मेरे पति को। एक तो अंधाधुंध फुल रफ्तार से अंधे होकर बाइक चलाते हो। तुम्हारी बाइक मेरी कमर से टकराई है। माफी मांगने की बजाय ऊपर से अकड़ रहे हो। मैं तुम दोनों की शिकायत मुखिया से करूंगी। शौक से कर दो, मुखिया हमारा क्या बिगाड़ने का है? वो तो खुद हमारे पिता से उधार पैसे मांगने आता है। मत बोलो, मेरे पिता और बिल्ला के चाचा इस गांव के जमींदार हैं। वैसे भाभी, तुम्हारी कमर इतनी नाजुक है तो हम क्या करें? अरे शर्मीली भाभी, इस डेढ़ पसली में क्या रखा है? हम दोनों से दोस्ती कर लो, तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे, रानी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे ही सामने मेरी पत्नी को छेड़ रहे हो। हाँ छेड़ रहे हैं, तो तू क्या कर लेगा बे? हैं? तो यार क्यों इस डेढ़ पसली से खामखा बात करके अपना वक्त बर्बाद कर रहा है? तो जड़ दे 2-3 गाल पर। बिल्ला के कहने पर जग्गू ने 2-3 थप्पड़ झुमरू के गाल पर जड़ दिए और वो दोनों झुमरू का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले गए। जब तुम मेरी सड़क पर इन लड़कों से मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारे पति होने का क्या फायदा? डूब मरो चुल्लू भर पानी में। इतना कहकर शर्मीली गुस्से से वहाँ से चली गई। झुमरू रात तक वहाँ गुस्से की हालत में खड़ा रहा। रात को झुमरू अपने घर की ओर जाने लगा, तभी उसकी नजर डॉक्टर मुरारी के घर पर पड़ी। झुमरू तुरंत मुरारी के घर के अंदर चला गया और झुमरू वही ताकत की दवाई उठाकर घर चला आया। अगली सुबह वो बगैर कुछ खाए पिए घर से बाहर आकर उस शीशी को जेब से निकालते हुए गुस्से में अपने आप से बोला, बिल्ला और जग्गू ने मेरा जीना हराम कर रखा है। कल तो इन दोनों ने हद कर दी, मेरी पत्नी के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, और उन दोनों को ही क्यों, पूरा गांव मेरा मजाक उड़ाता है। मैं सबको सबक सिखाऊंगा। इतना बोलकर जग्गू वो पूरी शीशी पीने ही वाला था कि तभी वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ? डॉक्टर मुरारी ने कहा था कि इसका प्रयोग सबसे पहले जानवरों में किया जाएगा, लेकिन मेरी जिंदगी भी तो किसी जानवर से कम है क्या? जब भी किसी का दिल चाहता है तो जानवरों की तरह मुझे पीट कर चला जाता है। मैं एक काम करता हूँ, इसको आधा ही पीता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर झुमरू ने आधी शीशी पीकर जेब में रख ली, मगर उसे अपने अंदर कुछ भी परिवर्तन महसूस नहीं हुआ। अरे मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ऊपर से मुझे भूख और लगने लगी। जेब में खाने के लिए पैसे तो है नहीं, चलो चाय से ही गुजारा कर लेते हैं। झुमरू गांव में एक चाय की दुकान पर आकर चाय वाले से बोला, एक चाय देना भैया। क्या हाल है झुमरू भैया? सुना है कल बिल्ला और जग्गू ने तुम्हारी पत्नी के सामने तुम्हें पीट दिया। इतना कहकर चाय वाला हंसने लगा। झुमरू ने अपनी मुट्ठियां गुस्से से भींच ली
तभी वहाँ जग्गू और बिल्ला हंसते हुए आ गए। एक कप चाय हमें भी पिला दो भैया। और हाँ भाई, चाय के पैसे वैसे जो है ना हमारे झुमरू भैया देंगे, समझे? लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही चाय के पैसे हैं, समझे? अबे हमें इससे क्या मतलब बे? अबे पैसा तो तू देगा बे। अरे बहस मत करो झुमरू भैया, अभी नहीं है तो बाद में दे देना। तो ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं सिर्फ अपनी चाय के पैसे दूंगा। अरे मैं तो इसलिए बोल रहा था कि ये दोनों तुम्हें खामखा पेट देंगे। आज तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? चाय वाले के कहने पर झुमरू सोच में पड़ गया। ये सच था कि दवाई पीने के बाद झुमरू को बेहद गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक देखते ही देखते झुमरू की शर्ट फट गई और झुमरू के हाथों के मसल्स निकल आए। ये देखकर चाय की दुकान पर मौजूद सभी व्यक्ति हैरत में पड़ गए। तुम दोनों ने कल मेरी पत्नी के सामने बहुत बेइज्जती की है ना, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। झुमरू का शरीर देखकर जग्गू और बिल्ला थर थर कांपने लगे। अरे इसको क्या हो गया बिल्ला? ये कमजोर नाई से पहलवान कैसे बन गया? तभी झुमरू ने उन दोनों को पूरी तरह से पीट दिया। बिल्ला और जग्गू की पसलियां तोड़कर झुमरू गुस्से से चाय वाले से बोला। क्यों रे, तुझे बड़ी हंसी आ रही थी मुझे देखकर, हैं? अरे नहीं झुमरू भैया, हम तो आपकी भलाई के लिए बोल रहे थे, हम सब आपके साथ में हैं। आते ही तूने मेरा सबसे पहले मजाक उड़ाया था। उन दोनों से कुछ कहने के बजाय तू मुझसे ही चाय के पैसे मांग रहा था, है बे? इतना कहकर झुमरू ने लातों और घूंसों से चाय वाले का मुंह लाल कर दिया। चाय वाला बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। कुछ ही देर में गांव का जमींदार चौधरी अपने आदमियों को लेकर गुस्से से झुमरू के घर पर पहुंचकर उसकी पत्नी से बोला। कहाँ है तेरा पति झुमरू? उसने मेरे भतीजे और बेटे को इतनी बुरी तरह से मारा है कि उनकी पसलियां तक तोड़ दी। ये कैसी बात कर रहे हैं आप चौधरी जी? मेरे पति तो बेहद दुबले पतले और बहुत सीधे हैं। उल्टा तुम्हारे बेटे और भतीजे ने कल बाइक से मेरी पीठ पर चोट मार दी और मुझे छेड़ा और... अरे बकवास मत कर शर्मीली, हैं? अरे पूरे गांव में तेरा पति सबको बेदर्दी से पीटता फिर रहा है, हैं? तभी अचानक वहाँ पर झुमरू आ गया। झुमरू को देखकर चौधरी थर थर कांपने लगा और अपने आदमियों से बोला। अरे देखते क्या हो, अरे निकाल दो इसकी सारी पहलवानी। चौधरी के कहने पर चौधरी के आदमी झुमरू को मारने के लिए बढ़े, मगर झुमरू ने देखते ही देखते चौधरी के सारे आदमियों को धूल चटा दी। ये देखकर चौधरी डर कर वहाँ से भागने लगा। झुमरू ने तुरंत चौधरी को पकड़ लिया। कुछ देर पहले तेरे बेटे और भतीजे को मारा था, अब तेरी बारी है। इतना कहकर झुमरू ने चौधरी को भी बुरी तरह से पीट दिया। चौधरी दर्द से कराहता हुआ वहाँ से चला गया। अजीब, ये आपको क्या हो गया? आप तो बेहद दुबले पतले थे, अचानक इतने तगड़े कैसे हो गए? ये सब डॉक्टर मुरारी की दवाई का कमाल है। अब मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा और सारे गांव वालों का जीना हराम कर दूंगा। तभी दवाई का असर खत्म हो गया और झुमरू अपनी पहले जैसी अवस्था में आ गया। अरे ये तो आप पहले जैसे हो गए। नहीं, मैं पहले जैसा नहीं होना चाहता, अभी भी दवाई मेरे पास है। झुमरू शीशी निकालकर पीने ही वाला था कि तभी डॉक्टर मुरारी दौड़ता हुआ वहाँ आ गया। अरे झुमरू भैया, ये क्या कर रहे हो? इस दवाई को मत पियो। अरे नहीं, इस दवाई की वजह से आज मैंने उन सबको धूल चटा दी जो मेरा मजाक उड़ाते थे। अरे झुमरू भैया, कल पूरी रात मैं इस दवाई को घर में ढूंढता रहा, लेकिन जब सुबह मुझे पता चला कि तुमने सबको पीट दिया तो मैं समझ गया कि ये दवाई तुमने पी ली है। ये दवाई वैसी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। दूर हट जाओ डॉक्टर मुरारी, और तुम मुझे इस तरह की और दवाई बना कर दो। झुमरू, मैं तुम्हें वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दवाई सिर्फ कुछ देर के लिए इंसान को थोड़ा सा आकार बढ़ाकर मसल्स बना देती है, लेकिन ताकत पैदा नहीं कर सकती। आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो तुम सुन रहे हो। इसे पीने से सिर्फ तुम्हारे मसल्स और थोड़ी सी लंबाई बढ़ेगी, लेकिन जिन गांव वालों को तुमने पीटा है वो तुम्हारी खुद की ताकत है झुमरू। मैं नहीं मानता। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा था? झुमरू, इस दवाई को पीने के बाद सिर्फ इंसान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। जब तुम्हारे शरीर का आकार और मसल्स बढ़ गए तो तुम्हें उसे देखकर हिम्मत आ गई, जबकि
क्योंकि सच तो यह है कि अगर तुम इसे नहीं भी पीते और अपने अंदर हिम्मत पैदा कर लेते तो तुम उन लोगों को वैसे भी मार लेते। झुमरू, तुम सिर्फ देखने में दुबले पतले जरूर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक आम आदमी की तरह ही ताकत है। आप सही बोल रहे हैं डॉक्टर, शायद मुझ में हिम्मत की ही कमी थी। आज के बाद अब मैं अन्याय नहीं सहूंगा। उस दिन के बाद झुमरू ने डरना छोड़ दिया। एक दिन झुमरू उसी चाय वाले की दुकान पर चाय पी रहा था कि तभी वहाँ पर जग्गू और बिल्ला आ गए। कहीं ये लोग मुझसे बदला लेने तो नहीं आए? झुमरू उन दोनों की ओर गौर से देखने लगा। तभी जग्गू फुसफुसाकर बिल्ला के कान में बोला, अबे यहाँ तो झुमरू नहीं खड़ा है, देख कैसे हमें घूर कर देख रहा है। अबे तो हमें क्या है, हम कोई लड़ने थोड़ी आए हैं भाई। अबे ये हमें घूर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर से पहलवान बनकर हमें पीट दे। तू सही कह रहा है यार, चल निकल लेते हैं यहाँ से चुपचाप, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें फिर से पीट दे। जग्गू और बिल्ला बड़ी फुर्ती से दुम दबाकर भाग गए। झुमरू के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद झुमरू अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।